डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर जो है रोबोटिक्स को हम जो है इतना ज़्यादा विकसित कर दें कि जो भी हमारी सीमाएं हैं जो खतरनाक एक तरीके से हमारे जो भी सैनिक हैं उनको हम तैनात ना करके रोबोट्स को वहाँ पर तैनात कर दें, तो हमें जो है उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो एक यूनिवर्सिटी है जिसने कि शोध किया है और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उन्होंने ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं जो कि जो है सेना की एक तरीके से मदद करेंगे, सीमाओं पर जो है उनकी तैनाती होगी। और हमें पता है, देखो जो सैनिक हैं वो एक तरीके से ह्यूमंस हैं, वो 24/7 काम नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम रोबोट्स को तैनात करेंगे तो क्या वो 24/7 वहाँ पर काम कर सकते हैं, सुरक्षा भी जो है बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो इन रोबोट्स का निर्माण किया गया है, किन किन तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रणाली का उपयोग करके हम जो है अपनी सेना को और कैसे बेहतर बना पाएंगे। और ऐसी तकनीकी का या ऐसे रोबोट्स का क्या किसी अन्य देश ने अपने यहाँ पर जो है सेना में सम्मिलित किया है कि नहीं, सारे बिंदुओं को हम 1 बाय 1 यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अब सरहद की निगरानी करेंगे रोबोट्स। सेना कर रही है फील्ड परीक्षण। तो हमारी सेना ने ऑलरेडी जो है फील्ड परीक्षण करने शुरू कर दिए हैं कि जो भी मतलब ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खतरा है और वहाँ पे हमारे सैनिक जो है लगे रहते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो क्या होगा, इससे हम लोगों की जान भी बचा पाएंगे और अपनी जो है सुरक्षा भी बेहतर तरीके से बहाल कर पाएंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो है रोबोट्स तैनात किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जाकर एक टीन का डिब्बा जो है तैनात कर दिया, उसको जो है एआई आधारित बनाया जा रहा है ताकि सेंसर्स लगे हों, वो सारी चीज़ों को जो है सेंस कर पाए कि कहाँ पर अगर कोई घुसपैठ हो रही है या कोई हमला हो रहा है, होने वाला है, तो सारी चीज़ों को जो है सही तरीके से एनालाइज करके वो सुरक्षा दे पाए। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनुष्य की तरह सोचना, मनुष्य के दिमाग की तरह सोचना। तो रोबोट्स क्या है? सिर्फ रोबोट्स की अगर बात करें तो वो एक मशीन है। अगर आप उसमें एआई नहीं इंक्लूड करेंगे तो वो कैसे पता करेगा या कैसे काम करेगा, उसको वहां पर जो है कैसे काम करना है, कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक एआई जो है रोबोट चर्चा में था। रोबोट भी है और एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। गर्लफ्रेंड, एआई रोबोट गर्लफ्रेंड चर्चा में थी, जहाँ पे था किसी का ब्रेकअप हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो वो जा करके अपनी एज अ गर्लफ्रेंड के तौर पर जो है उसको ला सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी जिसमें होता है कि किसी अपने प्रियजन की मृत्यु, मतलब स्टोरी लाइन यही होती है कि प्रियजन की मृत्यु हो गई है और वो व्यक्ति जो उसके बिना नहीं रह पा रहा है, तो क्या करते थे, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाते थे कि जो कि सिमिलर उनकी वाइफ जैसा दिखता है और जो है उनके साथ रहता है, ताकि जो उनको अपनी वाइफ की, हस्बैंड की, बच्चे की कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार का है कि मतलब रोबोट्स हैं लेकिन एआई से लैस बनाए जा रहे हैं ताकि जो है हमारी सीमाओं को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सके। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित है ये रोबोट जो है दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में जो है तैनात किया जाएगा। अब ऐसी जगह नहीं तैनात करेंगे जहां पर जो है कोई खतरा ही नहीं है। अब खतरा नहीं है तो नॉर्मल पर्सन को वहां पर जो है खड़ा कर दीजिए, एटलीस्ट जो है किसी को जॉब तो मिलेगी। हमें पता है कि देखो यहाँ पर रोबोट्स अगर इंक्लूड किए जाएंगे, कल को जो है, अभी मान लीजिए हमारे पास 50,000 सैनिक जो है हमें भर्ती करने पड़ते हैं, कल को हो सकता है कि हम जो है 1000 या 1500 रोबोट्स तैनात कर दें। इसका मतलब जो है इतने लोगों का रोजगार हम यहाँ पर छीनने वाले हैं, ये तय होता है। देखो रोबोट्स वगैरह हैं, इंसानों के जो है रोजगार छीन रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अब तकनीकी बनाई है तो उसका इस्तेमाल तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विश्व के अलग अलग प्रकार के देश इस तकनीकी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी की यहाँ पर बड़ी उपलब्धि इसी जो है मतलब गुवाहाटी की स्टार्टअप कंपनी है द स्पैटियो रोबोटिक लैबोरेटरी जो है प्राइवेट लिमिटेड, इसने जो है अत्याधुनिक रोबोट्स विकसित किए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जिसको क्या किया है, हमारा डीआरडीओ जो है उसने इसको मान्यता भी दे दी है। देखो, जब भी हमें रक्षा में कुछ चीज़ इंक्लूड करनी होती है तो इस संस्थान का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। इन रोबोट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? घुसपैठ को रोकना, 24 घंटे निगरानी करना और जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करते हैं। मान ली बहुत बारिश हो रही है, बहुत तूफान, इवन मान लो बहुत ज़्यादा ही ठंड है या तापमान जो है 50 से ज़्यादा पहुँच गया है, तो ऐसी जगहों पर किसी इंसान का सर्वाइव करना जो है मुश्किल है। लेकिन ये तो मशीन है, ये वहाँ पर जो है
रह सकती है। अब कैसे काम करेंगे तो बात करें तो एआई संचालित प्रणाली यहाँ पर होने वाली, तो मल्टी सेंसर्स, मैंने आपको बताया सेंसर्स लगाए जाएंगे ताकि जो है सिचुएशन कैसी है उसको भाप करके उसके अनुसार ये काम कर पाए। दुर्गम इलाकों में हम इनको संचालित कर सकते हैं, कहीं पर जो है खराब मौसम है, उबड़ खाबड़ वाली जगह है जहाँ पर जो है किसी इंसान का या सैनिक का रहना मुश्किल है, वहाँ पर इनकी तैनाती कर पाएंगे। स्वायत्त निगरानी, इनमें ऐसे सेंसर्स लगाएंगे जो खुद ही अपना निगरानी वगैरह करते रहेंगे। कोई हमारी जो है सेना की टुकड़ी वगैरह है उसकी जो है सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। तो रोबोट्स को ड्रोन और अन्य निगरानी तकनीकों से यहाँ पर जो है लैस करके एक सुरक्षित और स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की बात की जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर छावनी बनी हुई है, ठीक है, कई बार होता है आप देखते हो मूवीज वगैरह में कि छावनी पर जो है आतंकवादियों का या दुश्मनों का जो है हमला हो गया। अब हमला क्यों हो गया? कि पता चला सो रहे थे या जो है नहीं ध्यान दे पाए इतना। लेकिन अगर हमारे पास रोबोट्स होंगे जो कि एआई लैस है तो ये जो है हमारे क्या करेंगे, निगरानी करते रहेंगे और जो है अगर लगेगा खतरा होने वाला है तो ये अलर्ट कर देंगे, तो सुरक्षा बेहतर तरीके से हो पाएगी। संपर्क रहित सुरक्षा यहाँ पर होने वाली है। तो कैसे? खतरे को पहचान कर सुरक्षा एजेंसियों को जो है अलर्ट भेज सकता है, आवश्यक कदम भी ये खुद उठा पाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें जो है क्या कोई अन्य देश है जिन्होंने जो है इस तकनीकी को या रोबोट्स को अपनी सेना में ऑलरेडी सम्मिलित कर लिया है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अब अगर कभी विश्व में युद्ध होगा तो वो इंसानों के बीच नहीं मशीनों के बीच होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है, हमने जो है ऑलरेडी ट्रायल्स शुरू कर दी हैं और यहाँ पर बहुत सारे देश है जिन्होंने रोबोट्स को अपनी सेना में सम्मिलित भी कर लिया। देखो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को लंबे समय से एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली विकसित ऑलरेडी कर रही है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी जो है स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव लेकर आई है जिसके तहत जो है ऑटोनॉमस ड्रोन और रोबोटिक्स जो है गश्ती वाहन और सेंसर सिस्टम का ये ऑलरेडी इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें रूस की तो रूस ने भी जो है मार्कर यूजीवी जो है नामक स्वायत्त रोबोटिक वाहन विकसित किया है। ये स्वचालित है, निगरानी करता है। क्लासनिको जो है ग्रुप यहाँ पर एक है, ये इसने क्या किया, एक रोबोटिक गार्ड सिस्टम विकसित किया है। चीन की बात करें तो चीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे है। एआई आधारित जो है निगरानी ड्रोन बनाए हैं, स्वायत्त रोबोटिक्स टैंक यहाँ पर बनाए गए हैं, स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी यहाँ पर सिस्टम तैनात ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर हम बात करें चीन का जो ग्रेट वॉल ऑफ स्टील योजना में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो स्वचालित रूप से यहाँ पर जो है सीमा क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है। 24/7 यहाँ पर जो है ये निगरानी करते रहते हैं। इजराइल ने भी देखो विकसित कर रखा है, गार्डियन XT नामक रोबोट विकसित किया है जो सीमा पर सटीकता से हमले और निगरानी कर सकता है। याद रखना है गार्डियन XT किसका है, इजराइल का है। इजराइल की जो आयरन ड्रोन रक्षा प्रणाली भी यहाँ पर एआई और रोबोटिक्स से लैस है। तो बहुत सारे देशों के पास ऑलरेडी ऐसी तकनीकियां हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है स्टार्ट भी कर दिया है अपनी सेना में उनको इंक्लूड करना। अब बात करें जो है इसके फायदे और नुकसान के, तो फायदे तो हम देख रहे हैं लेकिन नुकसान भी इसके बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। फायदे की बात करें तो 24/7 निगरानी कर सकेंगे क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, ये मशीन है, इनमें थकान नहीं होती है, तो ये 24/7 काम करेंगे। जोखिम कम कर सकते हैं। अब ऐसे जगह पे हम भेज सकते हैं जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन इनको क्या खतरा होगा, ये मशीन है। सटीकता भी है कि हमें जो जानकारी वगैरह मिलेगी वो बहुत सटीक होगी क्योंकि यहाँ पर एआई आधारित चीज़ें होने वाली हैं। लंबे समय तक काम करने की क्षमता इसमें होने वाली है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या कोई सुरक्षा दीवार बना रहे हैं, अब सैनिक अगर काम करेंगे ऐसे चीज़ों को तो उनको जो है मान लीजिए 15 दिन लगेंगे, लेकिन ये थकते नहीं है, बिना थके काम करते हैं, तो उस काम को जो है बहुत कम समय में ये निपटा पाएंगे। अब नुकसान की बात करें, तकनीकी सीमाएं इनकी हैं, तो कोई बहुत वर्स्ट सिनेरियो है, सिचुएशन है, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक ह्यूमन जो मतलब मानवीय सैनिक है वो जो डिसीजन ले वो बेहतर हो। लेकिन अगर रोबोट्स की बात करें तो उनकी जो है सीमाएं हैं, लिमिटेड हैं। जितना आपने उसमें जानकारी ऐड की है वो उसी हिसाब से काम करेगा। वो हमारे मस्तिष्क की या ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है सोच समझ कर जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। खराब मौसम, जटिल परिस्थितियों में रोबोट्स की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अब आपने बारिश में तैनात कर दिया तो हो सकता है कि ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश लगातार हो रही है
तो उसकी जो है सिस्टम जो है उसका खराब हो सकता है। साइबर हमले का भी खतरा, अब हमें पता है कि एआई आधारित है, ऑनलाइन चीज़ों से सारा चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो इसको कल को कोई हैक भी कर सकता है और हैक करके जो है हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। इवन यहाँ पर साइबर हमला होता है तो उससे सारी जानकारी हमारी उसके पास जा सकती है। मानव निर्णय की कमी होगी, जैसा बताया मैंने आपको, मानव जो निर्णय ले सकता है वो इनके अंदर क्षमता अभी भी विकसित नहीं है। एआई हो या जो है मशीन लर्निंग हो, वो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन की नकल करते हैं, ना कि ह्यूमन ब्रेन बन जाते हैं। ठीक है, उच्च लागत होती है। देखो हम यहाँ पे बोल तो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, सैनिकों की जगह जो है एक रोबोट्स को तैनात करेंगे, लेकिन हमें पता है कि रोबोट्स को बनाने में, उनका मेंटेनेंस रखने में बहुत खर्चा आता है, तो ये महंगी तकनीकी है, उच्च लागत की तकनीकी है, ऐसे आप जो है आसानी से इसको नहीं एक्वायर कर सकते हो। एक प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना किन उद्देश्यों के लिए रोबोटिक्स निगरानी प्रणाली का परीक्षण कर रही है? विकल्प है युद्ध में रोबोट का हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, विकल्प बी है सीमा सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए, विकल्प सी हमारा कह रहा है सैनिकों को बदलने के लिए, कि मतलब हम सैनिकों को हटा देंगे, नागरिक सुरक्षा के लिए चौथा विकल्प है। तो आपको सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत छोटा सा आर्टिकल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ऐसी तकनीकी लगातार अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जो है पार्टिसिपेट कर रही। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हम एआई का इस्तेमाल ना करते हो, या जो है जहां पर हम जो है रोबोट्स का इस्तेमाल ना कर रहे हो। हम हर जगह जो है इनका जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो भी अपडेट्स आते हैं समय के साथ हमें जो है बहुत पढ़ना जरूरी हो जाता है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जितनी भी हमारे वीडियोस हैं आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।